मॉर्निंग फ्रेंड्स, बेसिक टू एडवांस का ये 5th वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने 4 वीडियो कंप्लीट कर चुका। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे देखिए, तब आप ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, नहीं तो समझने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए देखते हैं। तो हम 4th वीडियो में सीखा था कि कोई भी टेबल उसमें छुपे हुए उसी की संख्या को बताता है। जैसे कि 1 में कितना 1 छुपा हुआ है? 1 1 2 जा 2 2 में कितना 1 छुपा हुआ है? 2 1 3 में कितना 1 छुपा हुआ है? 3 1 4 में कितना छुपा हुआ? 4 1 5 में कितना छुपा हुआ? 5 1। उसी तरह अब 2 में देखिए कितना 2 छुपा हुआ? 1 2 4 में कितना 2 छुपा हुआ है? 2 2 6 में कितना 2 छुपा हुआ है? 3 2 8 में कितना 2 छुपा हुआ है? 4 2। अतः हम कह सकते हैं कि कोई भी टेबल किसी भी नंबर का टेबल जो है उसमें छुपे हुए उसी संख्या को दर्शाता है। जैसे 2 में 2 की संख्या को बताता है कि इसमें एक 2 छुपा हुआ है। 2 2 जा 4 4 में ये बताता है कि इसमें कितना 2 छुपा हुआ है। 2 2 इसमें 3 6 में कितना बताता है? 3 2 छुपा हुआ है। इसी तरह से तो हम कह सकते हैं कि कोई भी टेबल उसमें छुपे हुए उसी संख्या के नंबर को बताता है, उसी संख्या के नंबर को बताता है। जैसे 2 का टेबल, इसमें 2 का टेबल में 2 के छुपे हुए नंबर को बताता है। 1 के टेबल में 1 के छुपे हुए नंबर को बताता है। 3 के टेबल में 3 के छुपे हुए नंबर को बताता है। इसी तरह धीरे धीरे टेबल निर्माण होते गया। लेकिन आप जब देखेंगे टेबल के 1 2 से 2 बना, 2 2 से 4 बना, 3 2 से 6 बना, 4 2 से 8 बना। इस तरह से जब हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ते गए, यहाँ 10 2 से 20 बना। उसी तरह 11 2 से चलें तो 22 बनेगा, 12 2 से चले तो 24 चलेगा। इसी तरह आदमी के माइंड में क्यूरियोसिटी आया कि यदि 500 यानी 502 को ऐड किया जाए, जैसे कि यहाँ हम लोग ऐड किए हैं, उसी तरह 502 को ऐड करना हो तो कैसे करेंगे। ये देखिए, सिर्फ 10 2 को लिए तो इतना सारा जगह कवर कर लिया। अगर 502 लिखेंगे तो बहुत सारा जगह कवर हो जाएगा। इस प्रकार देखिए, अगर 5,502 को ऐड करना हो तो क्या करेंगे? 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + इस तरह 500 टाइम्स बार हमको 2 को लिखना पड़ेगा, ऐड करना होगा। उसके बाद हम इसका आंसर जान पाएंगे। तो इस तरह धीरे धीरे मैथ क्या करता है हमारे जीवन को, फर्स्ट वीडियो में ही बताया है कि मैथ हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए बोला है, ना कि मुश्किल। लेकिन देखिए यहाँ जब 502 को एक साथ ऐड करते हैं तो कितना मुश्किल होते जा रहा है। ये मुश्किल ना हो कि 2 + 2 + 500 टाइम्स ऐड करेंगे तो कितना होगा। इसके लिए हम लोगों ने एक नई तरह की टेबल का आविष्कार किया, जिसको हम मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो चलिए हम मल्टीप्लिकेशन का टेबल देखेंगे। जिस तरह इन्होंने किया कि 2 कितना है? 2 है, 2 का टेबल है, उसमें से कितना 2 है? 1 1 2 को लिख लिया। उसी तरह देखिए इसमें 2 कितना है? 2 2 ठो 2 है, यानी 2 ठो 2 है, तो यहाँ 2 लिख लिया। और इसमें ये क्या बताता है? संख्या। यहाँ देखिए तो 2 का 2 लिख लिया, और कितना है? 3, तो 3 लिख लिए। यहाँ 2 का 2 है, देखिए कितना 2 है? 1 2 3 4 4 है, तो हम लोग 4 लिख लिए। तो इसका कहने का मतलब हुआ कि पहला जो नंबर होता है, जिस भी टेबल को हम लिखेंगे, पहला उस टेबल को लिख लेंगे, और बाद में जो लिखा हुआ होगा उस टेबल में आए हुए संख्या को दर्शाता है। कितना टेबल 2 आया? 1 2 आया है। इसमें कितना 2 आया है? 2 2 आया है। यानी इधर जो लिखा जा रहा है मल्टीप्लाई करके, ये सारा चीज़ बताता है कि 2 की संख्या कितनी बार लिखा जा रहा है, मतलब कितना बार ऐड हुआ। यानी ये बताता है, यहाँ 2 × 3 है तो ये 3 बताता है कि 2 को 3 बार ऐड करना है। ये 4 बताता है 2 को 4 बार ऐड करना है। ये 5 बताता है 2 को 5 बार ऐड करना है। ये 6 बताता है 2 को 6 बार ऐड करना है। तो इस तरह देखते हैं, जब ये वाला हम लोग का बहुत सारा मुश्किल होने लगा था, तो उसके बाद ये देखिए 10 2 मिल के हम लोगों का 2 × ये बहुत इतना सारा जगह में ही कंप्लीट कर पाते हैं। और इसको ऐड करने के लिए हम लोगों को इतना सारा जगह लग रहा था। और चूँकि ये धीरे धीरे मुश्किल होते जा रहा है, इसलिए हम लोग ये टेक्निक ईजाद की और इसको मल्टीप्लाइंग टेबल कहने लगे। और मल्टीप्लाई में जब टेबल लिख लें 2 × 2, ये इससे ज़्यादा ईजी होने लगा। और इसीलिए हम लोग बच्चे को बचपन में ये वाला
मल्टीप्लाई सिखाते हैं, ना कि ये करके। ये भी टेबल बनता है, लेकिन ये वाला टेबल हम लोग बच्चे को नहीं सिखाते हैं, क्योंकि ये धीरे आगे चल के बहुत ज़्यादा मुश्किल उत्पन्न कर देता है, और ये जो है ये बहुत ईजी वे में हो जाता है। चलिए उसी क्वेश्चन को हम देखते हैं मल्टीप्लाई के रूप में किस प्रकार ईजी से बना सकते हैं। देखिए यहाँ क्या है, 502 को ऐड करना हो तो क्या करेंगे। तो 500 यहाँ क्या किसको ऐड करना है, 2 को, तो 2 लिख लिए। उसके बाद कितना बार करना है, 500 टाइम्स। जैसे कि हम लोग यहाँ से देखें 2 को कितना बार ऐड करना था, 10 टाइम्स, तो 2 × 10 लिख लिए। उसी तरह 2 को कितना बार ऐड करना है, 500 टाइम्स, तो मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख लेंगे 500 टाइम्स। और दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग, चूँकि मल्टीप्लाई पिछले वीडियो में सीख चुके हैं, इसलिए 5 × 2 = 10 करेंगे। और 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद किसी भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 ही होता है, तो 10 से 10, इस 0 से इस 0, यानी 1000। देखिए किस तरह इजी हो पाया। अगर हम इसको बनाते तो पहले 500 टाइम्स बाद 2 को ऐड करते और उसके बाद हम लोगों को आंसर प्राप्त होता। लेकिन देखिए अगर 1 2 भी किसी प्रकार काउंटिंग करने में छूट जाता तो हम लोगों का आंसर गलत आ जाता। लेकिन इसमें थोड़ा इजी है, तो इसीलिए हम लोग इसको प्रीफरेंस देंगे। और इसी तरीका कह सकते हैं कि ये मल्टीप्लाई कुछ और नहीं है, ऐड का ही आसान वर्जन है। इसे कह सकते हैं ये दूसरा वर्जन है किसका, मल्टीप्लाई वर्जन है किसका, ऐड का आसान वर्जन है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है, अतः मल्टीप्लिकेशन ऐड का आसान और समय को बचाने का एक सरल तरीका है। जैसे कि आप लोगों ने देखा ऊपर वीडियो में, इतना 2 लिखने के लिए टाइम भी बहुत लगता है, जगह भी बहुत लगता है, उसके बाद हम लोग आंसर प्राप्त कर पाते। लेकिन इतना लिखने के लिए हमें जगह भी कम लगता है और टाइम भी जल्दी हो पाता है। इसीलिए वही चीज़ लिखा गया है कि अतः मल्टीप्लिकेशन ऐड का आसान और समय को बचाने का एक सरल तरीका है, तथा ये कहा जा सकता है कि ऐड ही मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ से ऑन नहीं लिख पाए, इसलिए हम लोग, यहाँ जगह नहीं थी इसलिए यहाँ लिख लिए। तो क्या है, ऐड जो है ऐड का ही एक्सटेंडेड फॉर्म यानी बड़ा रूप मल्टीप्लिकेशन को कहा जाता है। तो आप देखते हैं एग्जांपल समझते हैं। 5 × 10, आपको पता है 5 × 10 क्या, ये क्या बताता है, 7 क्या बताता है, आगे में आने वाली संख्या को उतना बार ऐड करना है। कितना, मतलब 5 को 7 बार ऐड करेंगे तो 35 आ जाएगा। और अगर हम लोग टेबल को लर्न करते हैं तो 5 7 = 35 ईजी बता सकते हैं। इसीलिए टेबल क्या करता है, हमें मल्टीप्लिकेशन ऐड ये सब को आसान बना देता है। इस प्रकार इसे लैंग्वेज में कह सकते हैं, इसे लैंग्वेज में कहा जा सकता है कि 5 को 7 बार ऐड करने पर 35 आता है। अतः यहाँ 7 5 का मल्टीप्लायर कहा जाएगा, यानी 7 को क्या कहेंगे, मल्टीप्लायर ऑफ 5, यानी 7 जो है 5 का मल्टीप्लायर कहा जाएगा। चलिए इसे ऑब्जर्व करके हम कुछ और नए रूल नियम बनाने को देखते हैं। चलिए 8 2 से 1 2 बना था, जो कि आप लोगों ने पहले ही देख चुका है। 2 2 से 4 बना है, पहले ही देख चुका। 3 2 से 6 बना है। इस तरह से हम लोग का टेबल बना है, ये तो आप पहले ही जानते हैं। चलिए इससे और चलते हैं। 1 2 को ऐड किए तो आया 2, लेकिन 1 2 को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0 आता है, यानी देखिए। और 2 2 को ऐड करते हैं तो 4 आता है, और जब इसी में से 2 2 घटा लेते हैं तो 0 आता है। इसमें 3 2 को ऐड करके 6 आता है, और 3 2 को सब्ट्रैक्ट करके 0 आ जाता है। 4 2 को ऐड करके 8 आता है, और 4 2 को जब माइनस करते हैं तो 0 आ जाता है। इससे ये पता चलता है कि ऐड जो है सब्ट्रैक्ट का जस्ट उल्टा है। अगर ये जस्ट आगे बढ़ता है तो ये जस्ट पीछे बढ़ता है, यानी जितना ये 2 कदम आगे बढ़ेगा उतना ही 2 कदम ये पीछे खींच लेता है। यानी इससे आपको बस ये समझना था, इससे हम आपको बस ये समझाना चाहते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, जस्ट उल्टा। जैसे प्लस का 2 लिखेंगे और माइनस का 2 लिखेंगे तो 0 आ जाएगा, और 0 ही सर्वमान्य है। जब से 0 का खोज हुआ इसीलिए मैथ इतना बढ़ पाया है। अगर 0 की खोज नहीं होती तो हम लोग आज इतना बड़ा जो मैथ का
जो इतना सारा रूल, इतना सारा कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ता वो शायद नहीं पढ़ना पड़ता। चलिए उससे हम लोग समझ गए। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब इस नंबर लाइन को हम देखते हैं, जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में बहुत बहुत बार देख चुका हो। तो इससे चलिए विदाउट नंबर लाइन से पहले ऐड सीख लेते हैं, और उसके बाद आपको बताया जाएगा कि विदाउट नंबर लाइन से कैसे होता। जैसे कि आप लोगों ने देखा +5 पे है, यहाँ देखिए प्लस का 5, पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि +5 पे है। उसके बाद प्लस का चिन्ह आपको बताता है आगे चलना है, आगे की ओर चलना है। 5 पे है, आगे की ओर चलना है, तो किधर आगे की ओर चलना है? जो बाद में आता है इसको हम लोग क्या कहते थे? चेंज पोजीशन, इसके अनुसार चेंज होता। तो ये माइनस वाला जिधर आगे जाएगा, तो माइनस वाला आगे किधर जाता है? इधर। इधर है माइनस का प्लस का साइन, तो हम लोग हैं कहाँ पे? +5, और +5 हमको पीछे जाना है, तो 1 2 3 4 5 कहाँ पहुँच गए हम लोग? 0 पे। ओके, एंड नेक्स्ट देखते हैं। तो -5 पे हैं हम लोग। यहाँ सेकेंड क्वेश्चन से देखिए, -5 पे हैं हम लोग। प्लस का चिन्ह बताता है कि हमें क्या बढ़ना, आगे बढ़ना, और चेंज पोजीशन किसके अनुसार? बाद वाले के अनुसार होता है। तो ये प्लस का 5 आगे की ओर बढ़ना, प्लस का 5 किधर आगे बढ़ते हैं? इधर बढ़ते हैं, इधर लेफ्ट राइट बढ़ते हैं। तो हम लोग -5 पे हैं, तो 1 2 3 4 5 कहाँ पहुँच गए हम लोग? 0 पर। कहाँ पहुँच गए हम लोग? 0 पे। उसके बाद देखिए 2 + 2 + ये 3 2 को ऐड किए, यहाँ 3 2 को सब्ट्रैक्ट किए, 3 2 को ऐड किए और 3 2 को सब्ट्रैक्ट किए। इस 2 से ये 2 घट जाएगा, 0 आ जाएगा। इस 2 से ये 2 0 आ जाएगा, इस 2 से ये 2 0 आ जाएगा, अतः ये क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए ये 3 -3 और प्लस का 2, +3 -2। देखिए प्लस का 2 -2, ये दोनों को 0 कर देगा, और ये 3 और -3 ये दोनों को 0 कर देगा। तो यानी इसका भी आंसर क्या आ जाएगा उसके अनुसार? 0। हम इससे आपको ये समझाना चाहते हैं कि किस प्रकार देखते हैं कि माइनस प्लस का उल्टा होता है, और इस तरह विदाउट नंबर लाइन से जब हम इसको ऐड करना सीखेंगे तो इससे हम एक कंसेप्ट और तैयार कर लेते हैं। यही कि देखिए प्लस के 5 पे थे हम, कहाँ? यहाँ थे प्लस के 5 पे, और प्लस की चिन्ह आगे बताता, और माइनस की चिन्ह उसका, माइनस का चिन्ह पीछे बढ़ने को, आगे बढ़ने को कहते हैं। तो देखिए ये प्लस का 5 और माइनस का 5 क्या ला रहा है? 0 ला रहा है। ये प्लस का 222 और माइनस का 222 क्या ला रहा है? 0 ला रहा है। प्लस का माइनस का 5 प्लस का 5, यानी ये एक दूसरे का देखिए तो जस्ट उल्टा है। ये चिन्ह सिर्फ बदल जाने के कारण सब 0 हो जाता है। और इसी से आप ये भी देख सकते हैं कि प्लस का 5 है, यानी प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस माइनस होता है, क्योंकि जो 0 को संतुष्ट करता है उसी नियम को सत्य माना गया है। 0 ही सब कुछ। तो चलिए, तो यहीं से आपको पता चल जाता है कि ये प्लस माइनस माइनस होता है, ताकि ये प्लस का 5 और माइनस का 5 करके इसको 0 कर देंगे। तो जो 0 को सेटिस्फाई करता है वहीं से नियम बनता है। तो आपको यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि प्लस और माइनस ये दोनों इंटू होके, जो कि हम लोग ने मल्टीप्लाई सीख लिया है, और ब्रैकेट के बगल में हमेशा इंटू छुपा हुआ रहता है। तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है? हमेशा माइनस होता है, ताकि ये माइनस और ये प्लस ये दोनों मिलके 0 को संतुष्ट कर देगा। यानी यहाँ से आप लोग एक नियम निकाल सकते हैं कि प्लस और माइनस, सीख सकते हैं कि प्लस माइनस माइनस ही होता है। आप लोगों ने सिर्फ रटा है या कहीं ना कहीं लिखा हुआ है जिससे आप लोगों ने पढ़ लिया है। लेकिन देखिए अब देखिए यहाँ माइनस का 5 है, ये प्लस 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 ही क्यों लेते? क्योंकि हमको करना किसको है? 0 को संतुष्ट करना है। 0 को संतुष्ट करने के लिए देखिए, अगर यहाँ अगर मैंने प्लस प्लस माइनस सोचिए कि फर्स्ट आदमी किन्हीं जो होंगे, जो पहली बार मैथ का ये कैलकुलेशन दिए होंगे, वो अगर प्लस प्लस उसको माइनस लिख लेता तो माइनस माइनस हम 10 पर चल पाते, और ये 0 संतुष्ट नहीं हो पाता, और इसलिए ये प्लस 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 ही रहता है। नियम के अनुसार प्लस 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 ही बनाते हैं। उसके बाद देखिए ये 222 है और ये ट्रिपल माइनस, अगर ये सब जोड़ के आप देखिए, ये सब जोड़ के अगर ये सारा ये 2 2 2 को ऐड किए तो हो गया हम लोग +6 पे पहुंच गए। क्या? प्लस का 6 पे पहुंच गए। और ये -2 को जोड़ो तो -6 पे पहुंच गए, और ये एक दूसरे को कैंसिल करके 0 पहुंच जाएंगे। तो यानी ये भी संतुष्ट है, समझे। और इस तरह से ये भी पता चल गया कि माइनस आपस में अपने में जुड़ता है, प्लस अपने में जुड़ता है। माइनस वाला सारा अपने आप में जुड़ता है और प्लस वाला सब अपने आप में जुड़ता है। उसके बाद ये फोर्थ से समझेंगे कि इससे हमें पता चल गया कि प्लस वाला सब अपने में जुड़ता है और माइनस वाला अपने में जुड़ता है। तो यहाँ देख लीजिए माइनस वाला कौन है? माइनस का 3 है, माइनस का 2 है, तो ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा?
5 और ये दोनों मिलके प्लस का 5 और माइनस का 5 प्लस का 5 एक दूसरे को न्यूट्रल कर देगा यानी 0 कर देगा, तो यानी ये भी सत्य हो गया। तो इस तरह से आप देख लिए प्लस इंटू माइनस क्या होता, माइनस, प्लस प्लस क्या होता, प्लस, और इसके जस्ट अपोजिट माइनस इंटू प्लस तो भी होगा माइनस, और इसके जस्ट अपोजिट 2 माइनस मिलके प्लस होता है, वो वाला हम एग्जांपल नहीं ले पाए, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे उसको। चलिए अब आगे आगे देखते हैं। इस ऐड का अपोजिट सब्ट्रैक्ट होता है, यानी ऐड का उल्टा सब्ट्रैक्ट होता है। हम लोगों ने इससे भी समझ लिया और इससे भी, क्योंकि ऐड अगर उसका उल्टा नहीं होता तो जीरो को संतुष्ट नहीं कर पाता। अगर ये सारा उल्टा नहीं होता, ये सारा प्लस का और ये सारा माइनस का अगर उल्टा नहीं होता तो इसको जीरो नहीं कर पाता। ये भी उल्टा नहीं होता तो जीरो नहीं कर पाता, ये भी उल्टा नहीं होता तो जीरो नहीं कर पाता। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। 500 में कितना 2 छुपा हुआ है, जस्ट उल्टा। जैसे कि हम लोगों ने इससे पहले वाला एक तो क्वेश्चन देखे थे, 502 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, लेकिन इसका जस्ट उल्टा है। ये हमारा आंसर दे दिया गया। मान लीजिए कि 500 में कितना 2 छुपा हुआ है। इसको जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहला 1 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर 2 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी ये करते करते जब तक जीरो को संतुष्ट ना करते तब तक इससे 2 सब्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे। और देख रहे हैं जब इससे 2 सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे तब जाके, यानी बहुत सारा, लगभग मान लीजिए एक पेज का हाफ पेज लग जाएगा इसे 2 सब्ट्रैक्ट। पहले 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे इससे, फिर ये हो जाएगा 498, फिर 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर ये हो जाएगा, तो ये फिर हो जाएगा 496, फिर 2 करेंगे तो फिर हो जाएगा 494, और इस तरह से कर कर सब्ट्रैक्ट कर करके हम लोग जीरो के नज़दीक लाएंगे। तो ये थोड़ा मुश्किल सा होने लगा था। जिस तरह ऐड में मुश्किल होने लगा था तो गुना का आविष्कार हुआ और गुना के बारे में हम लोगों ने जाना। उसी तरह अब ये सब्ट्रैक्ट में मुश्किलें आई हैं तो इसको हटाने के लिए हम देखेंगे आगे चल के कि किस तरह से डिवाइड अपना एक नया रूप ढूंढ लेता है सब्ट्रैक्ट। चलिए 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जीरो आता है, 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो आएगा, 6 में से 3 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जीरो आएगा। इसी तरह से आगे बढ़ते बढ़ते जब हम 500 को भी जीरो कर सकते हैं। चलिए इससे हम समझते हैं कि 2 में 2 को माइनस किए तो जीरो आया, 4 में 2 को किए तो जीरो आया, 6 में 2 को जीरो किया, और इस तरह हम आगे चलते चले जाएंगे और उसको जीरो करते चलेंगे। तो देखिए एक 2 है, 2 में 2 गया तो क्या, अब देखिए इसको मल्टीप्लिकेशन के रूप में देखा जा रहा है। अब यहाँ हम देखना चाहेंगे कि ये चिन्ह देखते हैं, लगभग ये माइनस का लिया गया और ऊपर बिंदु और नीचे बिंदु देके इसे डिवाइड कर दिया गया। देखिए 1 2 है, 2 में जब 2 से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है। इससे ये पता चलता है कि देखिए एक 2 में कितना 2 घटा है, 1 2 ना, इसीलिए डिवाइड जब करते हैं तो 1 आता है। 4 में 2 2 घटाए तब ना जीरो आया, तो इसलिए हम देखते हैं 4 में जब 2 से डिवाइड करते हैं तो कितने बार में आता है, 2 2 घटाए। इससे ये पता चलता है कि 4 में कितना 2 घटाएंगे। ये जो होता है डिवाइड 1 मिनट में बता देता है। अच्छा 4 में 2 2 घटाएंगे तब जीरो आएगा। यहाँ देखिए 6 है, 6 में कितना 2 छुपा हुआ, ये जब चिन्ह देते तो 2 से डिवाइड करते 3, ये 1 मिनट में आपको बता देता। उसी तरह देखिए ये वाला क्वेश्चन जो कि पिछले पेपर में हम लोगों ने मल्टीप्लाई के रूप में देखा था। अब ये देखिए अगर सोचिए इतना में कितना 2 छुपा हुआ है, अगर ये सोचे कि 500 में कितना 2 छुपा हुआ है, तो इससे जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो वो ईजिली हो जाएगा। और जब इसमें से 2 2 घटा घटा के लाते तो लंबा टाइम लगता, तो 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, जब आप लोग डिवाइड सीखिएगा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और यहाँ पे 0, यानी ये नंबर बताता है कि इसमें छुपे हुए 2 की संख्या, यानी 5000 में 500 में 250 2 छुपा हुआ है। 250 2 घटाएंगे तब जाके जीरो आएगा। तो यानी ये क्या हो गया, जस्ट इसी का बड़ा रूप हो गया, मतलब सब्ट्रैक्ट का ही बड़ा रूप हुआ। इसमें क्या करते हैं, अगर
500 में से 2 को 2 सब्ट्रैक्ट करते और जब काउंट करते तो 250 पुरता, और इस तरह हम लोग का पेपर और टाइम दोनों बहुत टाइम लग जाता। लेकिन जब हम डिवाइड के बारे में जाने, इसका खोज किया गया, तो इससे पता चला कि बहुत ईजिली हो जाता है। इस तरह हम देख पाए कि ऐड का जो होता है बड़ा रूप क्या होता है, मल्टीप्लाई, और सब्ट्रैक्ट का बड़ा रूप डिवीजन होता है। ऐड का उल्टा होता है सब्ट्रैक्ट, तो उसी तरह मल्टीप्लाई का भी उल्टा होगा डिवीजन का उल्टा होगा मल्टीप्लाई, और ऐड का उल्टा होगा सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट का उल्टा ऐड। तो देख पा रहे हैं आप, छोटे वाला छोटे से हो रहा है, और ये बड़ा रूप है, ये माइनस का बड़ा रूप है, और मल्टीप्लाई प्लस का बड़ा रूप है। तो ये बड़ा रूप आपस में एक दूसरे को उल्टा है, और ये छोटा रूप आपस में एक दूसरे के उल्टा है। शायद आप लोग यहाँ तक अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो एक बार और वीडियो देख, अतः हम देखेंगे। अतः डिवीजन सब्ट्रैक्टर का आसान और समय को बचाने का एक सरल तरीका है, तथा ये कहा जा सकता है कि सब्ट्रैक्ट ही डिवीजन है। जिस प्रकार आप लोगों ने देखा कि मल्टीप्लिकेशन ऐड का आसान और समय को बचाने का तरीका है, उसी तरह डिवीजन सब्ट्रैक्ट को आसान और समय को बचाने का एक सरल तरीका है, जो बहुत जल्दी ही आंसर दे देता है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। 35 को उस टाइम मल्टीप्लाई किए थे 7 से, अब डिवाइड करके देखते हैं। जब 35 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 5 आता है। तो देखिए ये 5 कब आता है, जब आपको टेबल लर्न होगा। टेबल लर्न नहीं होगा तो ये क्या कहता है कि 7 इस 35 में 7 कितना बार छुपा हुआ है, तो यही ये जो आंसर आता है 5। तो बोल रहा 35 में 7 को 5 बार जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तब जाके 0 आएगा। समझे, सब चीज़, पूरा दुनिया एक ही चीज़ पे टिका हुआ, सभी चीज़ को 0 करने में लगा हुआ है। 0 ही एक सुपीरियर पावर है। तो क्या है ये 35, ये जो डिवाइड करता है 35 में 7 को 5 बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तब आएगा। और इसीलिए हम लोग अगर टेबल लर्न किए होते हैं तो डायरेक्ट पढ़ लेते 7 5 जा 35 और लिख लेते हैं। इसे लैंग्वेज में कहा जाएगा कि 35 में से 7 को 5 बार सब्ट्रैक्ट करने पर 0 आता है। एक बार फिर देखिए, इसे लैंग्वेज में कहा जाएगा कि 35 में से 7 को 5 बार सब्ट्रैक्ट करने पर 0 आता था। यहाँ 5 इस डिवीजन का क्वोशेंट कहलाता है। अब इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे हम लोग। 5 × 7 जो कि आप थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं, कि इसको जो कहते हैं हम लोग, उसका नाम है मल्टीप्लिकेंट। इसको क्या कहा जाता है, मल्टीप्लिकेंट। इसको क्या कहा जाता है, मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर इसलिए कहा जाता है कि 5 को कितना बार मल्टीप्लायर करना है, 7 बार। इसको क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेंट, जो मल्टीप्लिकेंट होता है। और इसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रोडक्ट जो आता है, इसे भी हम लोग देखेंगे। उसी प्रकार डिवीजन में देखेंगे कि ये जो होता है जिसमें हम लोग जिसको हम लोग भाग करते हैं उसको कहते हैं डिविडेंड, और जो उसमें भाग करता है उसे कहते हैं डिवाइजर, और जो हम लोग का आंसर आता है उसे कहते हैं क्वोशेंट। एक ठो और है जो कि हम लोग का रिमाइंडर कहलाता है, जिसको 0 कहते हैं। 0 या कोई भी आ सकता है, लेकिन वो डिवाइजर से हमेशा छोटा आएगा, वो हम आगे समझेंगे। अभी बस इतना आप समझिए कि इसको डिविडेंड कहते हैं, इसको डिवाइजर कहते हैं, और जो प्रोडक्ट, जिस तरह से आप प्रोडक्ट आता जो आता है उसको हम क्वोशेंट कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अतः मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का अपोजिट, उल्टा होता, जो कि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, तथा इसके विपरीत ये भी स्टेटमेंट सत्य है कि डिवीजन का उल्टा मल्टीप्लिकेशन होता है। अब कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं मल्टीप्लिकेशन। 5 × 7 × 35, इसका मतलब था 5, क्योंकि इसको हम क्या कहते थे, अब थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं हम लोग। देखिए 5 को क्या कहते थे हम लोग, मल्टीप्लिकेंट जो मल्टीप्लिकेंट उसको कहता है जितना बार हम लोग को ऐड करना है। इसको क्या कहते हैं, मल्टीप्लायर, यानी मल्टीप्लायर कितना बार मल्टीप्लाई करना है, 5 को 7 बार ऐड करना है, उसी को कहते हैं कितना बार 7 बार ऐड किए तो उसको कह दिए मल्टीप्लायर। जो ऐड होता है यानी 5 ऐड हो रहा है और इसको कह दिए मल्टीप्लिकेंट, और सबको ऐड करके जो आता है प्रोडक्ट, उसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। तो शायद आप समझ पा रहे होंगे मल्टीप्लिकेंट क्या होता है, उसी चीज़ को कितना बार लिखना है, उसके बाद वाले आए मल्टीप्लाई में उसके बाद जो आता है उतना बार हम उसको ऐड करते हैं। यानी 5 को 7 बार ऐड करेंगे तो 35 आया, और चूँकि ये ऐड का ही आसान वर्जन है। चलिए
तो उस तरह से आप लोग ये सीखेंगे। अब देखिए 7 5 जा 35, अगर आपको टेबल लर्न है तो आराम से बोल पाइएगा। और 5 7 जा 35, यहाँ क्या हो, यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ 7 का रिपीटेशन है कितना बार, 5 बार। 5 बार ऐड करेंगे किसको, 7 को, तो 35 आया। यहाँ देखिए 7 का क्या करना, 5 का रिपीटेशन होगा कितना बार, 7 बार, यानी 5 जो है 7 बार ऐड होके 35 लाया। यहाँ 7 5 बार ऐड करके 35 लाया। यानी यहाँ आप देखते होंगे कि एक दूसरे का उल्टा भी होता। अगर आप इसको ऊपर लिखते हैं तो ये हो गया हम लोग का मल्टीप्लिकेंट, ये होता है हमको मल्टीप्लायर, तो यानी ये मल्टीप्लायर होता है। ये सिर्फ बताता है ऊपर में जो लिखा हुआ है उसको कितना बार ऐड करना है। यहाँ ये बताता है कि ऊपर में जो लिखा हुआ है उसको कितना बार ऐड करना है। तो चलिए यहाँ 17 है, तो इसका क्या मतलब होता है कि 15 को 17 बार ऐड करके आएगा, जो भी आएगा। और अब इसे हम लोग मल्टीप्लाई किस तरह से आसान से कर सकते हैं उसे ध्यान से देखेंगे। चलिए अगर आपको टेबल लर्न है तो आप लोग पढ़ेंगे, तो 17 का डायरेक्ट टेबल पढ़ के भी किया जा सकता है, नहीं तो 1 1 करके भी पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। 7 5 जा 35, 5 का 5, तो 35 हम लोग लिखते क्या, 35, एक मिनट, 35 ऐसे लिखते हैं। तो हम क्या करें, वंस की जगह पे वंस लिखते हैं। हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, वंस की जगह पे वंस लिख लिए 5, और 3 ये क्या टेंस का प्लेस है ना, तो हम लोग कैरी रख लेंगे। उसके बाद टेंस के प्लेस में 7 से करते हैं, तो 7 और 3 ये हो गया, 7 3 10, तो हम लोग 10 लिख लिए। ओके, उसके बाद देखिए 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसकी जगह ना लिख के हम एक जगह को छोड़ के उसके बाद लिखते हैं। इसका क्या लॉजिक है, इसका सिंपल सा लॉजिक है कि देखिए हमको कितना से मल्टीप्लाई करना था, 17 से, लेकिन हम किए पहली बार किससे मल्टीप्लाई, 7 से। यानी अब कितना बच गया होगा, ये 17 है, 7 से मल्टीप्लाई कर लिए तो कितना बचा हुआ, 10 ना। तो वास्तव में हम लोग करते हैं यहाँ 10 से, लेकिन हम सिर्फ देख रहे हैं 1 को। 10 से करने के बाद एक जीरो से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो आएगा ना, इसीलिए हम 1 से का एक प्लेस छोड़ देते हैं, किसके लिए, जीरो के लिए छोड़ देते हैं। और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 में तो 15 आ गया। ओके, 5 + 0 5, 5 + 0 5, 1 + 1 2। शायद आप लोग बेहतर समझ पाए होंगे। चलिए डिवीजन को देखते हैं। जस्ट टू लाइक देखिए 35 को 7 से जब डिवाइड करते हैं तो 5 आता है। इसका क्या मतलब है कि 35 में 7 कितना बार छुपा हुआ, तो 5 बार। अगर उल्टा हम कह दें कि 35 में 5 से जब डिवीज़न करेंगे तो इसमें क्या बताया गया, इसमें ये 7 आएगा, तो 7 आएगा तो इसका मतलब क्या, 35 में 5 कितना छुपा हुआ, 7 बार। लेकिन यही क्वेश्चन में देखिए 35 में 7 कितना बार छुपा हुआ, जो आंसर आता है वो बताता है उसमें छुपे हुए उसी संख्या कितना बार वो संख्या छुपा हुआ। आंसर जो आया ये बता रहा है क्वेसेंट, इसको क्या कहते हैं हम लोग, क्वेसेंट बताता है। इसको क्या कहते हैं, डिवाइजर कितना बार सब्ट्रैक्ट होकर 35 को जीरो कर दें, यानी डिविडेंट को जीरो कर देंगे। डिविडेंट को जीरो कब आएगा, 7 को अगर 5 बार सब्ट्रैक्ट करते हैं तब जाके डिविडेंट जीरो आएगा, और जीरो आते ही ये सत्य हो जाता है। चलिए तो देखिए 35 को क्या की, वो 5 बार आया ना, तो 5 बार हम माइनस किए, पहली बार माइनस किए, दूसरी बार, तीसरी बार, और चौथी बार और पांचवी बार माइनस करके हम इसको जीरो ला लिया, और ये सत्य हो गया। अब इसके जस्ट अपोजिट सोचिए, 5 से हम लोग इसको 5 से इसको डिवाइड करते हैं, तो 5 से डिवाइड करते हैं तो देखते हैं कितने बार मारता है, 1 2 3 4 5 6 7 बार मारता। अगर 5 से डिवाइड करते तो इसका क्वोशिएंट कितना होता, 7 होता। डिवीजन को बनाने का एक तरीका बनाया गया है या एक सिंबल बनाया गया, जैसे कि देखिए आप लोग ये है, तो इसको हम कहते हैं डिविडेंट, तो डिविडेंट को हम बीच में लिखते हैं, और ये डिवाइजर कहते हैं, और डिवाइजर, तो यहाँ डिवाइजर नहीं, ये दूसरे का एग्जांपल लिया गया, इसका एग्जांपल यहाँ है। देखिए ये डिविडेंट को बीच में लिखते हैं, और डिवाइजर को 5 से दिए, 7 से दिए, और 7 को हम टेबल जानते हैं 5 टाइम्स में कितना होता है, 35 से देखिए इसको जीरो कर दिया, इसका मतलब ये आंसर जो हमारा बिल्कुल सही है। उसके बाद जब हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे, जस्ट इसके जगह हम 5 ला लिए, तो 5 को कितना बार, 35, उसके बाद में आया कितना, 7 बार जब 5 को माइनस करेंगे तब 35 आया। यानी यहाँ आप देख सकते हैं ये जो आया इसको रिमाइंडर कहते हैं। यही चीज़ हम लोग ऊपर में लिखे थे। यहाँ अगर आपको समझ में नहीं आए कि 35 को तो डिविडेंट बोल दिए, 7 को डिवाइजर बोल दिए, 5 को क्वोशिएंट बोल दिए, लेकिन जीरो कहाँ है, तो हम लोग देख लिए यहाँ जीरो जो नीचे आता है उसी, ये जो आता है इसी को हम लोग रिमाइंडर कहते हैं। यहाँ भी रिमाइंडर। और दूसरा देखते हैं, इसको देखिए 95 है, 1 से दिए, 1 से देखिए 5 1 जा 5 कर ली, 1 में कर लिए तो यहाँ से आ गया 5, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 तो आ गया हम लोगों का 4। यहाँ से हम लोग 5 को फिर नीचे लाए, 5 को नीचे लाए तो यहाँ 9 5 जा 45, और यहाँ से कट के यहाँ भी रिमाइंडर आ गया 0।
तो शायद आप लोग देख पाए किस तरह से होता है। अब मल्टीप्लिकेशन के कुछ और एग्जाम्पल को देखते हैं करके। तो मल्टीप्लिकेशन देखिए, अगर बड़ा वाला आ गया ये वाला, इसको एग्जांपल्स देखिए। तो हम पहले क्या करते हैं, वंस, ये क्या है वंस प्लेस, ये है क्या है टेंस प्लेस। तो हम पहले वंस प्लेस से करते हैं सबसे पहले, और राइट टू लेफ्ट करते हैं। तो 7 5 या 35 का 5, और हम लोग का क्या हो गया 3 बच गया। 3 क्या आ गया टेंस प्लेस। तो जब हम टेंस का करने लगे तो उसमें ऐड करेंगे, टेंस प्लेस का 3 बच गया। तो 7 6 जा 42, 42 और 3 45, 45 का 45 यहाँ टेंस प्लेस 45 आ गया, और 4 बच गया हम लोग का 100 प्लेस, कौन सा 100 प्लेस। तो चलिए 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 और 4, 7 7 जा 49 और 4, तो हो गया 53। 53 का हम लोग 3 लिख लिए 100 प्लेस, और ये जो बच गया हम लोग का 1000 प्लस 5 बच गया हम लोग का 1000 प्लस। फिर 1000 प्लस में करते 8 7 जा 56, 56 और 5 61। तो हम लोग 61 जोड़ लिए, यहाँ कर लिए 61। अब 6 से करते 6 5 जा। अब देखिए यहाँ हम लोग को कितने से करना था मल्टीप्लाई, 67 से, लेकिन हम किए किससे 7 से। तो यहाँ कितना बचा होगा 60। अब कितने से मल्टीप्लाई होना बच गया है 60 से, और 60 से ना करके हम किससे कर रहे हैं 6 से। इसका मतलब 0 एक ठो होगा, और इसीलिए हम एक प्लेस को छोड़ देते हैं। क्यों, ये प्लेस किसके लिए रहता है 0 के लिए रहता है। ऐसे हम यहाँ क्रॉस कर दिए, ये प्लेस किसके लिए रहता है 0 के लिए। चलिए 6 से मल्टीप्लीकेशन करें, 6 5 जा 30। तो हम लोग का आ गया वंस प्लेस तो यहाँ हो गया, तो ये हम लोग का टेंस प्लेस है। तो ये अब 3 बच गया, 3 बच गया। तो 3 किसके लिए आ जाएगा, या 100 प्लेस के लिए आ जाएगा। तो जब हम इससे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, चलिए मल्टीप्लिकेशन कर 6 6 जा 36, 36 और 3 39, 36 और 49 नहीं 39 का क्या हो गया 9, और बच गया हम लोग का क्या 3। उसके बाद 7 6 जा 42, 42 और 3 45, 5 का 5 लिख लिए, 4 फिर से बच गया हम लोगों का 8 4 जा 48, और 48 और 4 48 अब 4 हो गया 52। अब इसको हम क्या कर, ये किसका रूप है देखिए, यहाँ जो हम लोग प्लस करते हैं ना, इसका भी ये मीनिंग है कि चूंकि ये मल्टीप्लिकेशन किसका रूप है हम लोगों का, ये प्लस का ही रूप है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ प्लस का चिन्ह करते हैं, समझे, ना कि माइनस का। और मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड जब करते हैं तो आप देखिएगा जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ ये माइनस का चिन्ह होगा, क्यों, ये माइनस से बना हुआ, ये सब्ट्रैक्ट से बना है डिवीजन, और ये ऐड से बना, तो इसलिए 5 + 0 5, 5 + 0 5, 9 + 3 12, 5 1 6 1 7 6 2 8 और 5 का 5। तो आप लोग यहाँ देख लिए किस तरह से होता है। इसी को हम डिवीजन फॉर्म में उल्टा कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने सीखा है मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, डिवीजन का जस्ट उल्टा होता है, डिवीजन का जस्ट उल्टा होता है, या डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का जस्ट उल्टा है। अब डिवीजन से इसे सेटिस्फाई करेंगे, देखिए ध्यान से, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो देखिए यहाँ से हम क्या किए, इसको क्या कहते थे हम मल्टीप्लायर, इसको क्या कहते थे हम मल्टीप्लायर, इसको क्या कहते थे मल्टीप्लिकेंट। तो मल्टीप्लायर देखिए, मल्टीप्लायर जब हम इसको डिवीजन के रूप में लिखें, जब इससे मल्टीप्लायर को डिवाइजर बनाए, और जो हम लोग का आंसर आया उसको हम ये डिविडेंट बनाए, और डिविडेंट में जब हम मल्टीप्लायर से डिवाइड करते हैं तो हम लोगों का जो आंसर आ जाता है आराम से, जब आप करिएगा ये करके देखिएगा तो ये हम लोग का क्या आ जाता है 8765। पता है 8765 क्या है, ऊपर में देखिए मल्टीप्लिकेशन का क्या है, इसको क्या कहते हैं मल्टीप्लिकेंट कहते हैं। तो यहाँ क्या होगा, इसका जो है डिवाइजर, इसका जो आंसर आया उसका क्वेश्चन आया, इसका जो आंसर आया उसका वो क्वेश्चन आया, इसका जो मल्टीप्लिकेंट था यहाँ डिवाइजर हो गया, यानी जस्ट उल्टा, देख रहे हैं इसका जस्ट उल्टा। इसमें से जब डिवाइड दिए तो जो आया वो आंसर आया, और आंसर क्या आया, आंसर आया इस आंसर आ गया ये, और जब इसके आंसर में मल्टीप्लाई किए तो आ गया इसका आंसर। तो यानी देख रहे हैं जब इसके क्वेश्चन में इससे किए तो उसका आ गया, और उसका किए तो इसका आ गया, इसका मतलब जस्ट उल्टा है। तो इसी तरह हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में भी देखेंगे। डिवीजन में जब हम 4 से डिविडेंड करते हैं उसको डिवाइजर कहते हैं, क्वोशिएंट कहलाता है, डिविडेंड कहलाता है जब 4 से किए। तो आप लोग देख सकते हैं, शायद आपको डिवाइड आता हो, नहीं आता होगा तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसको अच्छी तरीके से। अभी ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग
डिवाइड जहाँ नहीं करेंगे 1 बाय 1 करके, ठीक है। तो जब हम इससे डिविडेंड दिए तो हम लोग का क्वोशेंट ये आया। तो उसी के अनुसार अभी देखिए, अब इसको हम चेक कर सकते हैं कैसे, क्योंकि ये इसका जस्ट उल्टा होता है, क्या डिवाइड उल्टा होता है किसका, मल्टीप्लिकेशन का। डिवाइड क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का उल्टा होता है। तो चलिए चेक कर लेते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन के रूप में। तो डिविडेंड को लिख लिए, डिविडेंड बराबर हो जाना चाहिए इस दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाना चाहिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई और जो हम लोग का रिमाइंडर होता है उसको जोड़ के आ जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो जब इसका डिवाइजर को और क्वोशेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देख लीजिएगा यहाँ दोनों का मल्टीप्लाई किए और रिमाइंडर कितना हम लोग का 0 है, दोनों का मल्टीप्लाई किए तो ये क्वोशेंट के बराबर डिविडेंड के बराबर आ जाता है। और इससे प्रूव्ड होता है कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का उल्टा फॉर्म है और डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन उल्टा फॉर्म है और मल्टीप्लिकेशन का उल्टा फॉर्म डिवीजन होता है। तो और इस तरह से हम ये जो डिवाइड है इसको चेक भी कर सकते हैं। और जब इसी को हम लोग टेंथ में पढ़ने लगेंगे तो इसको हम एल्गोरिथम, क्या नाम था उनका, नाम याद नहीं आ रहा, इसी को हम लोग टेंथ में क्या पढ़ेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जो हम लोग ये किए इसी को करने में हम टेंथ में पढ़ने लगेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। शायद इन्होंने जो दिया है उनका नाम ही था यूक्लिड, इसीलिए इसका उसी के नाम पे पढ़ा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। उससे हम लोग HCF बनाना सीखेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।